सोमवार को रमणरेती आश्रम में होली महोत्सव मनाया गया। इस अवसर पर यहाँ हजारों भक्तों ने भगवान श्री कृष्ण जी और राधा जी के साथ टेसू के फूलों के रंग, अबीर, गुलाल और फूलों से होली खेली। रमणरेती आश्रम में गुरु काशनी गोपाल जयंती कार्यक्रम मनाया जा रहा है। यहाँ 87वें वार्षिकोत्सव के अंतर्गत सोमवार को होली महोत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान कलाकारों ने फूलों की होली का प्रदर्शन किया। मोहक राधा कृष्ण, ग्वाल बाल, गोपियां और मनसुखा की होली का भी मंचन किया गया। कालिंदी के किनारे और सैकड़ों हरे भरे वृक्षों के बीच यमुना नदी की रेती पर सुनाई देते होली के गीत, हंसी ठिठोली, पिचकारियों से छूटती रंग की धार और महिलाओं का परंपरागत गाली गायन, यह दृश्य सभी मनमोहक से नजर आ रहे थे। नहनी नहनी बूंदन परे फुहारो, मार पिचकारी रंग केसरिया डारो, ये पंक्तियां सुनकर भक्त झूम उठे। इसके अलावा नंदगांव के होरियारों का बरसाना में होली खेलने जाने वाले दृश्य का भी मंचन किया गया। गोपियों दर्शन देव, निकसे अटा में ते दर्शन देव, पंक्तियां गाकर ग्वालों को होली खेलने के लिए आमंत्रित किया गया। ब्रज में हरी होरी मचाई आदि पद गाकर राधा कृष्ण बने स्वरूपों ने संतों के साथ टेसू के रंग, गुलाल, अबीर और फूलों से होली खेली। श्रद्धालुओं ने भी एक दूसरे को गुलाल लगाया और ब्रज रज मस्तक पर लगाकर खुद को धन्य किया। इस दौरान संत अवधेशानंद, स्वामी स्वरूपानंद प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। रमणरेती आश्रम में संतों ने श्रद्धालुओं से होली खेलने के लिए काफी मात्रा में टेसू के फूल, सुगंधित गुलाल और अबीर का इंतजाम किया था। मंच से गुरु शरणानंद जी महाराज, संत अवधेशानंद और राधा कृष्ण स्वरूपों ने
भक्तों के ऊपर गुलाल उड़ाया और पिचकारी मारी। फूलों की होली के लिए आश्रम प्रबंधन ने तरह तरह के फूलों का प्रबंध किया। इसमें गुलाब के फूलों की पंखुड़ियां श्रद्धालुओं पर बिखेरी गईं। श्रद्धालुओं ने पंखुड़ियों को समेटा और ब्रजरज का प्रसाद मानकर अपने थैले में भर लिया। इस दौरान हुई बातचीत में काशनी गुरु शरणानंद जी महाराज ने होली के महत्व पर प्रकाश डाला। देखो, होली का पर्व आध्यात्मिक पर्व भी है, भक्तिपूर्ण पर्व है, सामाजिक पर्व है, व्यवहारिक पर्व है और सबसे बढ़कर के आनंद का पर्व है। हमारे ब्रज में बसंत पंचमी के दिन से, जब उस समय एक एरंड का तना लगा दिया जाता है और उस दिन से होली प्रारंभ हो जाती है। इसको वसंतोत्सव भी कहते हैं और बड़े शिष्ट भाषा में समझे तो इसे काम उत्सव भी कहते हैं। आध्यात्मिक भाषा में कहें तो प्रभु के रंग में अपने आप को रंग लेना, प्रभु हमको अपने रंग में रंग दें, ये होली का संदेश, प्रार्थना है, आग्रह है। अनुराग का रंग लाल होता है। प्रभु अपने अनुराग में हमको अनुरंजित करें, इसके लिए हम होली खेलते हैं। प्रहलाद की कथा सबको पता है। होलिका की कथा आप सबको पता है। हिरण्यकश्यप एक बुराई का प्रतीक। बुराई क्या है? हिरण्यकश्यप में राज्य संचालन कर रहा है, सबकी व्यवस्था भी कर रहा है, लेकिन वो राक्षस माना गया। क्यों? क्योंकि वो समग्र प्रजा का धन संचय करके, हिरण्य माने सुवर्ण, सुवर्ण माने मणि, मणि माने धन, इसको जो अपने स्वार्थ के लिए संचय करे, जो केवल अपने विलास के लिए संचय करे, जो अपने विलास के लिए ही इसे भोग करे, उसे हिरण्यकशिपु कहते हैं। कशिपु माने पलंग, पलंग प्रतीक है विलास। सोने का पलंग बनने का तात्पर्य कि सोने विलास की दृष्टि है। हिरण्याक्ष माने जिसकी सोने पे ही दृष्टि है, तो जनता का धन करके अपने भोग में लगाए, उसे हिरण्यकशिपु कहते हैं। हिरण्यकशिपु बुराई का प्रतीक है। प्रहलाद भगवान की भक्ति का प्रतीक है। बहुत प्रबल है हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। अपार ऐश्वर्य है उनके पास, अपार सामर्थ्य, तपस्या भी है, क्योंकि उनकी वृत्ति पवित्र नहीं है। वो केवल अपने उपभोग में ये समस्त जनता की संपत्ति और धन को उपभोग करना चाहते हैं, इसलिए उन्हें असुर कहा गया। असुरमन्ते ते असुरा, जो केवल अपने भोग विलास में ही लगे रहें, अपने भोग के लिए संचय करें, उन्हें असुर कहें। अब ये परिभाषा अगर और कहीं लग रही है तो परिभाषा के हिसाब से ठीक है। जो अपने लिए केवल अपने भोग के लिए जो धन का संचय करे, उसे असुर कहते हैं और इनकी प्रवृत्ति को आसुरी प्रवृत्ति कहते हैं। इस आसुरी प्रवृत्ति के जो सहयोगी हैं वो भी असुर कहलाते हैं। होलिका में सामर्थ्य है, लेकिन वो आसुरी संपत्ति के साथ हो गई। वो दैवी संपत्ति को पराजित करने के लिए, प्रज्वलित करने के लिए, नष्ट करने के लिए प्रस्तुत हो गई। तो हम लोगों को मालूम है, यद्यपि उसके पास
फायर प्रूफ ओढ़ना था, जिसके कारण वो अग्नि में जल नहीं सकती थी। लेकिन ऐसी प्रवृत्तियां अंत में सत्य में विजयते, सत्य का ही सदैव उत्कर्ष देखा गया है, विजय देखी गई है। तो जिस साधन के द्वारा होलिका आसुरी संपत्ति दैवी संपत्ति प्रहलाद को प्रज्वलित करना चाहती, दग्ध करना चाहती, नष्ट करना चाहती, वही उसकी सामर्थ्य उसके लिए उल्टी पड़ गई। आसुरी प्रवृत्ति दग्ध हो गई और दैवी संपत्ति की विजय हुई, रह गया। आसुरी प्रवृत्ति के प्रज्वलन के अनंतर जो उसकी राख है, जो उसकी भस्म है, जो आसुरी प्रवृत्ति के नाश का प्रतीक है, उसको हम लोगों ने अपने अलंकरण का, अपने विलास का, अपने आनंद का प्रतीक माना और उस होली की रज को, होली की भस्म को, होली की राख को हम परस्पर एक दूसरे के ऊपर उड़ाते समय आनंद की अनुभूति करते हैं कि हमारे जीवन से भी आसुरी प्रवृत्तियां नष्ट हो जाएं और हमारे जीवन में आनंद की वर्षा हो। हमारे हृदय में नाना प्रकार की कुंठाएं होती हैं। साइकोलॉजी के हिसाब से, मनोविज्ञान के अनुसार इन्हें परवर्जन्स कहते हैं। समाज में है छोटे बड़े के परवर्ज है, धनी गरीब के, मालिक नौकर के, परस्पर स्त्री पुरुष के नाना प्रकार के परवर्जन्स होते हैं। वो परवर्जन्स अगर हृदय में रहेंगे तो हृदय को विकृत करेंगे, आसुरी संपत्ति उत्पन्न करेंगे। हमारे ऋषियों ने वर्ष में एक दिन ऐसा रखा कि जिस दिन अपनी अंतर की जितनी भी भावनाएं हैं, दुर्भावनाएं हैं, उन सबको निकालो और तब हमारे यहाँ कहा जाता है होली है, बुरा न मानो होली, बुरा न मानो होली। हमारा तात्पर्य है कि हमारे अंदर जो है आज हम इसको होलिका में दाह कर रहे हैं। इसके बाद एक दूसरे के ऊपर गुलाल लगाते हैं, मनोरंजित करते हैं, गाते हुए निकलते हैं, बजाते हुए निकलते हैं और परस्पर गले मिलते हैं। कहते होली सो होली, अब तक जो हो गई सो हो गई, अब आओ आगे हम लोग प्रेम से फिर से जीवन यापन करें। ये होली का अद्भुत इस तरह का उत्सव हमको नहीं लगता है विश्व में किसी भी संस्कृति में दिखाई देता है। ये हमारी ऋषियों की दूरदृष्टि, आत्मदृष्टि, परमात्मा दृष्टि रही, जिसके कारण हम इस प्रकार से जो भी मन में आए उस दिन कह लेते तो मन को समाधान हो जाता है। सामाजिक दृष्टि जो आज नहीं रहता, जो समाज का हित वर्ग भी रहा है उसको भी करने के लिए स्पष्ट आदेश लिखता है स्पर्शः। तो उस दिन कोई न बड़ा होता है न छोटा होता है, न धन से न पद से, किसी भी वस्तु से। अरे राजा के साथ होली खेलने के लिए हमारे गांव के किसान पहुंचते और राजा खेलते हुए होली प्रसन्न होता है, अधिकारी प्रसन्न होते हैं। उनके नौकर जब गाली देते हैं उनको और उनकी पत्नी को तो खुश होते हैं। परवर तो ये एक प्रकार से राष्ट्र को एकत्र, सामाजिक दृष्टि से हम एक हैं, आर्थिक दृष्टि से एक है, भले नाना प्रकार के, लेकिन इस समय हमारे मुंह रंगे कोई पता ही नहीं चलता कौन क्या है, सबका भेद सब एक की भावना, होली की भावना है। कर बुराइयों से दूर होकर के परमात्मा की ओर बढ़े, की ओर बढ़े, राष्ट्र कल्याण की ओर बढ़े, समाज कल्याण की ओर बढ़े, निर्माण की ओर बढ़े। जितनी गंदगियां हैं उनको दूर करके न केवल बाह्य रूप से स्वच्छ बल्कि अंतःकरण के द्वारा भी स्वच्छ भारत का निर्माण करें। ये होली का अद्भुत आज लोग मना रहे हैं रमा रेड्डी की होली। वैसे तो
ब्रज में जगह जगह पर होली विचित्र रूप से मनाई जाती है। आप बोले चलते हैं आज हमारे की होली है, आज ये पूछते हैं कुछ कैसी होली का आनंद ले रहे हैं आप? ये रमण रेती में जो होली हो रही है, अद्भुत होली हो रही है। आज सतगुरुदेव भगवान के सामने में जो होली हो रही है, नेचुरल कलर से, कोई भी टेस्ट का कलर है। आज ऐसा लग रहा है कि विश्व में आज हमारा जन्म हम सफल हो गया। एक ब्रज में रमण बिहारी के सानिध्य में और सतगुरुदेव भगवान के सानिध्य में होली हो रही है। ऐसा लगता है होली के रंग में रंग जाए। आप क्या कहेंगे होली के बारे में? यहाँ पे कैसी होली मनाई जा रही है? यहाँ पर ब्रज की होली, भारत में ऐसी होली कभी ना मनी ना मनेगी। मैं यहाँ बचपन से आ रहा हूँ, बचपन से ऐसी होली कभी देखने को नहीं मिली। मैं पहले होली भी नहीं खेलता था, यहाँ आकर के मैंने होली खेलना सीखा। ऐसे महाराज श्री की चरणों में आकर के मैंने होली पहली बार खेली, तब से मैं होली खेलता आ रहा हूँ। आपने देखा कहाँ से आई हैं? मथुरा की ही हूँ मैं। ऐसा लग रहा है कि पहली बार होली खेलने आई हैं। बहुत मजा आ रहा है, मैं तो हर साल आऊंगी अब यहाँ पे। मथुरा की ये एकदम टॉप होली है। मैंने इतनी सारी होली देखी है लेकिन ये बेस्ट है। क्या नाम है? अनुराधा, मथुरा से। कैसा लग रहा है यहाँ? बहुत एंजॉय आ रहा है, बहुत मस्ती कर रही हूँ, बहुत सच्ची बहुत मजा आ रहा है। वर्ल्ड की सबसे अच्छी रमण रेती होली। तो जहाँ से आई हूँ, यहाँ पे पढ़ाई करती हूँ, लेकिन मुझे यहाँ मालूम पड़ा कि आज होली है तो मैं यहाँ पे देखने आई। काफ़ी अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है होली में। पहली बार देखी होली ऐसी, बहुत अच्छा लग रहा है होली में। बहुत अच्छा लगा। हर वर्ष की भांति हम लोग रमण रेती में होली खेलने के लिए आते हैं। ब्रज की जो होली है उसका आनंद अलग ही है। हम लोगों ने बहुत होली अटेंड की है, पर ब्रज की जो होली है हम अपने गुरुदेव के साथ, अपने रमण बिहारी के साथ, रास बिहारी के साथ होली खेलते हैं। ये बिल्कुल साफ़ सुथरी होली होती है, इसमें कोई केमिकल्स नहीं यूज़ होते। टेसू के रंगों से हम लोग खेलते हैं और हम लोग इतने रंग जाते हैं कि इसका रंग हमारे ऊपर मतलब जीवन भर चढ़ा रहता है कि हम लोग ठाकुर जी के रंग में रंग गए हैं आज। ये माना जाए कि जो रंग आपको ऊपर चढ़ता है वही रंग आपको हर साल यहाँ खींच कर लाता है? बिल्कुल वही खींच के लाया है। इवन हम लोग बहुत ही चीज़ों को मैनेज करके यहाँ तक पहुँचते हैं उस क्षण को महसूस करने के लिए।